Hello and welcome back to the channel. So today we have come with another topic which is on determination of national income. Though we have already discussed about this topic in our previous video, but today we will talk about detailed version of national income. So how we can determine national income? To determine national income, we have two approach. One is ADAS approach, ASAD approach, and one is SI approach. ASAD approach is related to aggregate supply, aggregate demand approach, and SI approach is related to saving investment approach. So first we should understand how we can determine national income. So according to Keynes, equilibrium is achieved when AS equals AD. टू डिटरमाइन नेशनल इनकम AD इक्वल्स AS. तो हम नेशनल इनकम को जब डिटरमाइन करेंगे तो पहला उसका प्री रिक्विजिट है कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होनी चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई के. तो जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ही है कि हम नेशनल इनकम डिटरमाइन इस पॉइंट पे करेंगे जहाँ एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो. तो इसमें दो कंपोनेंट्स की बात है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. तो हम इन दोनों कंपोनेंट्स को पहले समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है. तो लेट अस स्टार्ट विद एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ ऑल डिमांड्स for goods and services in an economy for a accounting year. तो सम टोटल क्या किसका है ये, ऑल डिमांड का, सम टोटल ऑफ ऑल डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी फॉर एन अकाउंटिंग ईयर. तो ये सम टोटल में क्या क्या इंक्लूड होता है, सम टोटल में हमारा CIG. तो C क्या होता है, I क्या होता है, G क्या होता है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज CIG. C इज अवर कंजम्पशन डिमांड, I इज अवर इन्वेस्टमेंट डिमांड, G इज अवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिमांड, X माइनस M इज अ नेट एक्सपोर्ट डिमांड और डिमांड फॉर आवर नेक्स्ट एक्सपोर्ट. सो एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड when we talk about closed economy or three sector model. When we talk about consumption demand, investment demand, government demand and net export, it is talking about an open economy or a four sector model. So aggregate demand is sum total of consumption demand, investment demand, government expenditure demand and net export demand. So this is what aggregate demand. Aggregate demand is sum total of all demands for goods and services in an economy for an accounting year. Fine. So what is an aggregate supply then? Aggregate supply refers to aggregate production as planned by the producer during an accounting year. ये क्या है, एग्रीगेट प्रोडक्शन जो प्लान करता है प्रोड्यूसर एक साल में, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड एज फ्लो ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ये क्या होती है, फ्लो ऑफ इनकम होती है. इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ सप्लाई इज़ अ कंसेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ इनकम. इट इज़ कंसिडर्ड एज फ्लो ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो इसके दो कॉन्सेप्ट हैं. पहला है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ होगा, पहली चीज़. दूसरा है जब इनकम ज़ीरो होगी एग्रीगेट सप्लाई भी ज़ीरो होगा. तो इसका क्या मतलब है, जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. So this is a diagram for our aggregate supply. हमने एक्स एक्सिस पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लिया है और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई. तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज़ कर रही है. सो एज इनकम इंक्रीजेस
स्टेटमेंट क्या कह रही है, एज इनकम इंक्रीजेज सो विल एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेज। फाइन, तो ये चीज़ है कि अगर इनकम ज़ीरो होगी एग्रीगेट सप्लाई ज़ीरो होगी, इनकम 100 होगी एग्रीगेट सप्लाई 100 होगी, जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। फाइन, एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, शॉर्ट रन में अपवर्ड स्लोपिंग होती है, बट वंस फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ रीच्ड एग्रीगेट सप्लाई इज़ वर्टिकल। तो एक बार अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, वर्टिकल हो जाएगा। शुरुआत में इंक्रीज़ करेगा, शॉर्ट रन में इंक्रीज़ करेगा, लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा वहाँ ये ऐसा वर्टिकल हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। तो ये एग्रीगेट सप्लाई जहाँ वर्टिकल होता है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बात की है वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई की। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि हमेशा इक्विलिब्रियम वहाँ अचीव होगा जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ अचीव होगा, और फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारा क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होगा। इसीलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने माना है एग्रीगेट सप्लाई जो है वर्टिकल है, क्योंकि उन्होंने कहा नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट में डिटरमिन होगी। फाइन, तो ये वर्टिकल किसका है, एग्रीगेट सप्लाई है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, और लॉन्ग रन में। फाइन, सो अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम ADAS अप्रोच। हम ADAS अप्रोच में नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ओके, so equilibrium is achieved at a point where AD equals AS। कहाँ equilibrium होगा, जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, और जहाँ ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड। इफ़ेक्टिव डिमांड होती है जहाँ जिस पॉइंट पे AD इक्वल्स AS होता है। सो इट टॉक्स अबाउट द इफ़ेक्टिव डिमांड, और यहीं क्या होता है, जहाँ इफ़ेक्टिव डिमांड होती है वहीं हमारा नेशनल इनकम डिटरमाइन होता है, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। फाइन, सो ये हमारा क्या है, ये ग्राफ है, यहाँ AS AD हमने शो किया है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने इनकम और एम्प्लॉयमेंट शो किया है। तो क्या कह रहा है हमारा कि जहाँ दिस इज़ अवर AS ग्राफ, ये हमारा क्या है, AS ग्राफ है। AS ग्राफ क्या होता है हमारा, 45 डिग्री पे होता है, कितने पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। और हमारा ये AD ग्राफ क्या है, दिस इज़ अवर AD ग्राफ। सो इट इज़ समहाउ लाइक दिस। क्यों होता है ये, ज़ीरो से शुरू क्यों नहीं होता, हमेशा कुछ अबव द ज़ीरो पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट से शुरू होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अगर हमारी इनकम ज़ीरो भी होगी तब भी हमारा कंजम्पशन लेवल क्या होगा, अबव ज़ीरो होगा, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। इसीलिए हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व कभी भी ज़ीरो से शुरू नहीं होता। सो दिस इज़ अवर AD कर्व एंड दिस इज़ अवर AS कर्व। तो जहाँ AD इक्वल्स AS, जहाँ AS इक्वल्स AD होता है, पॉइंट E इज़ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। तो एट पॉइंट E AS इक्वल्स AD एंड आवर नेशनल इनकम एट दिस पॉइंट इज़ Y0। सो डिटरमाइन हमने कैसे किया, जहाँ AS इक्वल्स AD होता है उस पॉइंट पे हमारा नेशनल इनकम डिटरमाइन होता है। तो एट पॉइंट E आवर नेशनल इनकम इज़ Y0। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिटरमाइन नेशनल इनकम इन ADAS approach. But we have to keep one thing in mind. Classical economists consider equilibrium is achieved at full employment level. हमने पहले भी पढ़ा था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमेशा ये मानते हैं कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही अचीव होगा, लेकिन कीन्स का ऐसा मानना नहीं है। उनका मानना है कि हम इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी अचीव कर सकते हैं, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी अचीव करते हैं, और अबव फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी अचीव कर सकते हैं। तो इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इसको हम ओवर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। तो कीन्स के हिसाब से फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी